स्टाफ लगा दिया जाए ताकि 29 आए जैसे ही तो वो ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल लें। और एक तो ये सवाल है कि क्या तय हुआ है इस अहम मुलाकात में। दूसरा ये कि क्या पीडीएम के अंदर भी इन नामों पर जिन पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपस में मुशावरत कर रहे हैं इस पर इत्तेफाक हो चुका है? देखिए, आपका दूसरा सवाल पहले, पीडीएम के अंदर दो राय थी, एक नवाज शरीफ साहब की राय थी, एक्चुअली तीन राय थी। एक नवाज शरीफ साहब की राय थी, एक आसिफ जरदारी साहब की राय थी और एक शहबाज शरीफ साहब की राय थी जो कि घूम रही थी। ठीक, मुफाहमत बनी। हाँ, और आखिर में फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इत्तेफाक हो गया और दोनों ने फिर सेम पेज पे आ गए। ठीक, वो इशू ख़त्म हो गया। अब जो भी फैसला हुआ है लंदन में, उसमें शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी, अब आपने बात की कि जी अफवाहें तो बहुत चल रही हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर देखिए, ये मामला जो है ना, ये इस किस्म का है कि जब तक ये अनाउंस नहीं होता उस वक्त तक इसके ऊपर स्पेकुलेशन करना 100% जब पता ना हो तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। मैं आपको बताऊँ क्यों। देखिए, मुझे भी एक आइडिया तो है, हमारे भी सोर्सेज हैं, मगर 100% ये कहना वो मुनासिब नहीं है। मैं आपको बताऊँ क्यों। मैं अगर कह देता हूँ कि जी वो कुछ लोग लगे हुए हैं कि जी मियाँ साहब चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को 4 स्टार जनरल बना दिया जाए, वाइस चीफ 27 से पहले क्योंकि 27 इज़ द डे ऑफ रिटायरमेंट, तो फिर उसके बाद वो उनको तो ऑटोमेटिकली द सीनियर मोस्ट और रिटायरमेंट भी नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली वाइस चीफ से वो चीफ बन जाएगा। और फिर जो जनरल सायर हैं और जनरल अजहर हैं, उन दोनों में से एक जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लग जाएगा। मैंने पहले अपने किसी प्रोग्राम में ये कहा था कि 3 नाम हैं जिनके अंदर से 2 चुनने, जनरल आसिम मुनीर, जनरल सायर और जनरल अजहर। जनरल सायर कोर कमांडर हैं पिंडी के, जनरल अजहर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और जनरल आसिम आजकल क्वार्टर मास्टर हैं, मगर DGMI भी रहे हैं, DGISI भी रहे हैं, कोर कमांडर भी रहे हैं, तो सारा कुछ है उनके। अब बात यह है कि इसमें अब कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब डजंट लाइक जनरल मुनीर, फिर से ज़रूरत नहीं है, तो पहले बात चल चुकी है, क्या वजह। अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया उनका, मगर जनरल मुनीर के खिलाफ ट्विटर के ऊपर चलता रहता है उनके खिलाफ जी, और शायद अब आगे भी बढ़े, बिकॉज बहुत से स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। और अगर खान साहब ने बटन दबा दिया कि इनको नहीं बनने देना, इनको कंट्रोवर्शियल करना है, तो वो फिर ट्विटर शुरू हो जाएगा। और अगर उसके बावजूद अगर ट्विटर शुरू हो जाता है उनके खिलाफ और उसके बावजूद वो बन जाते हैं, फिर खान साहब एंड ट्विटर विल बी इन ट्रबल। तो इसलिए ये उनको भी सोच के करना है कि अब क्या किसी के साथ खड़े होना है या किसी के खिलाफ खड़े होना है, ये ना हो कि उल्टा ही ना हो जाए कुछ। ठीक, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो भी मुतात हो। आगे आइए, बाकी तो जनरल्स हैं वेरी कॉम्पिटेंट सॉलिड जनरल्स। तो अब क्या फाइनल फैसला होगा, मैंने अर्ज़ किया था कि ये 18 के बाद ही होगा, 20-21 को होगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अगर तो जनरल आसिम को ये बना देते हैं वाइस चीफ, तो उससे पता 29 को वो चीफ बनेंगे। और अगर ये इनको नहीं वाइस चीफ बनाते तो फिर उससे ये पता चलेगा कि इनको चीफ नहीं बनाया जाए, ये नहीं बनेंगे, और बाकी 2 जो हैं वो एक चीफ बन जाएगा और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ बन जाएगा। एक और भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ये मैं थियरी की बात कर रहा हूँ, इस वक्त सूरत हाल नहीं है, लॉबीज चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि एक नून की लॉबी है, नवाज शरीफ साहब की लॉबी है, एक आसिफ जरदारी साहब की भी लॉबी है। अगर ऐसे लगा कि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर और बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि फिर जरदारी साहब कहें चलो जी फिर जरा बंदे नू मैं कहता हूँ उसके ऊपर उंगली रख लेते हैं। अच्छा। अगर आप वाले बंदे के ऊपर उंगली रखने से कंट्रोवर्सी हो गई तो किसी और के ऊपर उंगली रख लेते हैं। इसी तरीके के साथ बाकी 2 जो हैं उनमें से किसी और को ना कंट्रोवर्सी बन जाए किसी ऊपर, फिर ना ट्विटर वाले पड़ जाएं किसी और को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तीनों जनरल्स और टॉप क्वालिटी जनरल्स, उनमें से कोई भी आर्मी चीफ बन जाए, आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। अगर अब कौन बनेगा और क्या होगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा एक बात जाते जाते, तो मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने आपको बताऊँ, मैंने अब आज बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये बात की तो मैं आपको बताता हूँ कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा की अपॉइंटमेंट होनी थी तो उससे पहले बड़ी स्पेकुलेशन थी कि नवाज शरीफ साहब किसके ऊपर हाथ रखें। रहील शरीफ साहब जा रहे थे, एक नया चीफ लगाना था,
और जनरल बाजवा नंबर 1 भी नहीं थे, नंबर 2 भी नहीं थे, मेरा ख्याल है नंबर 3 या नंबर 4 पे थे 3 पे थे। और 3 पे थे। तो उस वक्त लोगों ने मुझे पूछा, अच्छा मेरे पास समझे आप 99% इंफॉर्मेशन थी। मैं आपको ये बता दूं कि वो इंफॉर्मेशन सवाए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और शायद मरियम या एक आध और इनके करीबी ख्वाजा आसिफ अरा को पता होगी, मगर मेरी चिड़िया बड़ी ऐसी घूम रही थी कि उसको पिकअप कर ली। अच्छा, मैंने बड़ा डर डर के फिर मैंने कहा 2 दिन उससे कबल, अपॉइंटमेंट से कबल, मैंने कहा कि ए इज़ फॉर एप्पल एंड बी इज़ द एप्पल ऑफ नवाज शरीफ। तो ये अंग्रेजी का मुहावरा है ना, एप्पल ऑफ योर आई। तो ए का मतलब था कि अशफाक एंड बी का मतलब था बाजवा। तो अशफाक इज़ फॉर एप्पल, मगर जो नवाज शरीफ साहब का जो एप्पल है वो बाजवा है, बी। ये मैंने कर दिया। उस रात को मुझे फ़ोन आया एक सीनियर अफसर का। उन्होंने मुझे कहा कि सेठी साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है, अल्लाह आपको माफ़ करे, क्योंकि अशफाक बनने वाले हैं और बाजवा नहीं बन रहे और अशफाक इज़ वेरी अपसेट। उन्होंने कहीं फ़ोन कर भी गया सेठी की कहना पे, तो आप मेहरबानी करें, कल भी आपका प्रोग्राम है तो आप सॉरी करके रिवर्स करें। मैंने कहा जी मैं तो क्या मैं आपको बताऊं, मेरे घर एक साहब आए अगले दिन मुझे कहने के लिए कि आप अपना तजिया चेंज करें। मैंने नहीं चेंज किया। जनरल बाजवा बन गए। अगर जनरल बाजवा ना बनते और दूसरे साहब बन जाते, मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन बेस थी, मेरा कोई लाइक डिसलाइक की तो बात नहीं थी। ये नहीं था कि मुझे एक पसंद है दूसरा पसंद नहीं है, मैं तो एक रिपोर्टिंग कर रहा था। तो मगर इस माहौल के अंदर लोग माफ़ नहीं करते। तो मैं दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा के हक़ में मैंने बात की। फिर उनके बाद जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन भी चली जी। एक कैंपेन चली, उससे भी लोगों ने कोशिश की कि मुझे उसमें इन्वॉल्व किया जाए, कि मैं सपोर्ट करूँ वो कैंपेन को। मैंने वहाँ भी इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा ये। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो दिन है और आज का दिन है, जनरल बाजवा ने हमें कोई घास नहीं कभी डाली।